Good morning, students. How are you? I hope you are well at your home. And now we are going to learn about Science Class 10. Chapter name is, I think, Life Processes. Life Processes means उसको हिंदी में जैव प्रक्रम कहा जाता है, क्योंकि एक साइंस टीचर की हैसियत से जब हम साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10 की, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम केमिस्ट्री के पोर्शन को भी कवर करें, बायो के पोर्शन को भी कवर करते हैं और फिजिक्स तो कवर करना ही करना है। तो क्लास 10 के लेवल का आज स्टार्ट करने वाले हम लोग। इस बायोलॉजी के जो पार्ट्स में हम ये जानेंगे सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, जैव प्रक्रम कहते हैं किसको। तो हम तो पहले ही से जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो किसी लिविंग थिंग्स का एक साइंस है। तो ये तो है लिविंग थिंग का साइंस है, तो साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो हम पढ़े ही। साथ ही साथ हम उसके अबाउट जो पढ़ने वाला जो टॉपिक है, चैप्टर हमारा है, वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या कहता है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो बेसिक फंक्शन है हमारे बॉडी का या इंसान की बॉडी का या कोई भी जानदार हो, प्लांट्स हो या एनिमल हो, इसकी मतलब कि बॉडी का जो भी फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन, वो जिस रूल से, जिस प्रोसेस से क्या करता है, उसको गवर्न करता है। गवर्न करने का मतलब क्या हुआ, उसको मेंटेन करता है। वही उसका क्या कह रहा था बच्चों, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जो प्रक्रम, जो क्रिया, जो यूज किया जाता है, यूज होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हमने देखा क्या कि हम लोग कोई भी लिविंग थिंग है, वो अगर जिंदा है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें श्वसन होना चाहिए। उससे पहले पोषण होना चाहिए। पोषण मतलब बोले तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद होना चाहिए श्वसन होना चाहिए। श्वसन मतलब होता है रिस्पायरेशन। उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए वहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, उत्सर्जन जिसको कहते हैं एक्सर्शन। और क्या है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, जनन, रिप्रोडक्शन। या साथ ही साथ देखे होंगे कि हम अपने आसपास की बच्चों में अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, तो उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे क्लास 6-7 के लिए बेसिस पे, कि एक लिस्ट बनाई जिसमें एक लिविंग थिंग्स है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग है और ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है। तो कुछ बेसिक पैरामीटर होता है, उसी पैरामीटर के बेसिस पे हम उसको जस्टिफाई करते हैं, ये जो है थिंग्स है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसमें सबसे पहली बात है, जो लिविंग थिंग होगा वो क्या होगा, वो खाना खाएगा, सांस लेगा, चलेगा फिरेगा, उसके अंदर ग्रोथ होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर जो है ना अपने जैसा संतान को, अपने जैसे स्पेसिस को क्या होगा, पैदा करने की एबिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी। तब ऐसे थिंग्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे थिंग को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग कहते हैं। सेम उसके अपोजिट में देखेंगे, अब अपोजिट में देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें ये सभी प्रोसेस क्या होता नहीं होता है। ये सभी जो है, जो फिनोमेना है, ये सभी जो प्रोसेस है, तो ये नहीं होता है। इसलिए हम उसको क्या रखें, नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख दिए। जैसे नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखे, तब उसको तो हम पढ़ेंगे नहीं बायोलॉजी के अंदर में। उसको क्या पढ़ेंगे, उसको या तो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, या मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया, उस लिविंग थिंग को हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। आगे चल करके आपके स्टैंडर्ड के ऊपर जब जाएंगे बच्चों, यहाँ पर जाकर के बायोलॉजी 2 हिस्से में बढ़ता है। आगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप क्लास 11-12 के स्टैंडर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर हमें 2 हिस्से में उसको पढ़ना होगा। एक बायोलॉजी के एक पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जूलॉजी में पढ़ते हैं। एक बायोलॉजी के पार्ट को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं। मतलब एक में एनिमल को डिस्क्राइब किया जाता है, एक में प्लांट को डिस्क्राइब किया जाता है। फिर इसी को आगे चल करके आगे डिस्क्राइब कर दिया गया, बड़े ह्यूज पैमाने पर, बड़े ब्रांच में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अलग अलग पार्ट का एक अलग अलग ब्रांच है, उस ब्रांच पर डिस्क्राइब किया गया है इसको, ठीक है। तो आइए हम इस पर पहले हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या होगा हमारा बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस। क्या होगा, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या, कई जो है ना, कई क्रियाओं का समूह है।
कई क्रियाओं के समूह को जो हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में बायोलॉजी की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। मतलब क्या कि लाइफ हमारा जिस पर बेस्ड है, जिस पर वर्क करता है, हमारी लाइफ ऑब्जेक्ट को लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखता है, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम उसके डिफरेंशियल को लिखेंगे द बेसिक फंक्शंस, लिखिए इसको, द बेसिक फंक्शंस ऑफ इसको जो ना ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन their life on earth, the earth is called life processes। और जानते हैं बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, जिन जिंदगी को जीने के लिए जिन प्रोसेसों का यूज करके, जिस प्रोसेस का यूज करके उसके का एग्जिस्टेंस कायम रहता है, जमीन पर एग्जिस्टेंस रहता है, उसी प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, लाइफ प्रोसेस है। राइट ना। इसके बाद हमने जो पढ़ा है, क्योंकि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी को क्या कहा जाता है बच्चों, बायोलॉजी क्या है, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजी के अंदर बच्चों लिविंग थिंग्स का जो मतलब होता है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। और जैसे हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लिए बच्चों, तो ऑर्गेनिज्म को जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। किस लिए? क्योंकि अपने लाइफ को वो सरवाइव कर सके। तो उसी एनर्जी को वो ले रहा है अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए। तो जो जिस प्रोसेस से ले रहा है बच्चों, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। कई पार्ट में इस लाइफ प्रोसेस को बांट दिया गया है। इसको हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे आपके क्लास 10 के स्टैंडर्ड में बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो सांस लेगा, श्वसन की घटना होगी, पोषण की घटना होगी। उसका तीसरा क्या है, तीसरा होगा हमारा वहन, जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम पूरा जाल पूरा फैला होना और एक जगह से दूसरी जगह ब्लड का जाना, ये पूरा किसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जिसमें एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलाता है। इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में। चौथा जो पढ़ने वाले बच्चों वो है एक्सर्शन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, वो बॉडी से बाहर होना, एक्सर्शन मतलब बाहर होना, जिसको कहते हैं उत्सर्जन। अगर वो बॉडी के अंदर ही रह जाएगा तो फिर क्या होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, खतरा क्रिएट करेगा, हमारे लिए क्या होगा, डेंजर होगा। फिर वो एक अलग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आदमी उससे क्या हो जाएगा। उसका लास्ट क्या बच्चों, लास्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब उसका जो एग्जिस्टेंस जमीन पर रहने के लिए क्या होना है, उसमें रिप्रोडक्शन है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, ये सभी अपने जैसे क्या करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। इसी जन्म देने की जो घटना नहीं, इसको प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, रिप्रोडक्शन। तो आगे ये
ये सारा का सारा चैप्टर है। हाँ, दूसरे बुक के अनुसार, दूसरे बुक के, हाँ अगर रेफरेंस हम देखेंगे तो ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है और ये भी एक चैप्टर है, सब एक एक चैप्टर है। बट एनसीईआरटी की बुक में क्या कर दिया गया बच्चों, इसको एक ही चैप्टर के अंदर रखा गया एनसीईआरटी में। तो हम तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम अगर डिस्क्राइब करें अच्छे से तो हमें इसको चैप्टर वाइज ही पढ़ने में बेहतर होगा। तो हम न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर रिस्पायरेशन को पढ़ लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सर्शन, फिर रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आइए हम इस पर क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि पूरी बॉडी जो है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको फूड क्यों चाहिए, व्हाई नीड फूड, क्यों फूड चाहिए उसको लाइफ सर्वाइव करने के लिए। हम तो जानते हैं कि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए। एनर्जी रॉ मटेरियल मिलता है जिससे, हाँ जिससे मिलेगा, जिस सब्सटेंस से मिलेगा, वो हम क्या करते हैं अपने फूड में, अपने न्यूट्रिशन में वही हम शामिल करते हैं। तो देखते हैं क्या कि जो न्यूट्रिशन होगा, जो बैलेंस फूड होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें उसके अंदर जो न्यूट्रिशन के लिए जो है क्या, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फैट होगा, फैट के बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है। ये 6 हमारे पास फंडामेंटल जो है वो क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स है। इसी न्यूट्रिएंट में हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना वर्क है। हमारा पूरा बॉडी फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हर एक ऑर्गन का अपना अपना वर्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे पैमाने पे जब हम किसी सेल को देखते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, सिस्टम से बॉडी बनेगा। तो सबसे जो बेसिक इकाई हमारे पास है वो सेल है, और सेल के लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या, उसे फूड चाहिए। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमें एनर्जी मिलेगा, एनर्जी चाहिए और साथ ही साथ रॉ मटेरियल चाहिए हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो एनर्जी और रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, कहां से आएगा, हमें क्या मिलेगा, ये फूड से मिलेगा। लिविंग थिंग को फूड क्यों चाहिए, क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देंगे। हमें क्या होगा, हमारे बॉडी को बिल्ड करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर करेगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। मींस के डेवलपमेंट से लेकर के जितना भी है प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या हो सकता है बच्चों, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। टेंशन वाली बात है नहीं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन का दो मोड को पढ़ते हैं क्लास 10 के अंदर में। एक को कहा जाता है, एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड, दूसरा क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होगा क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में कहते हैं एक को कहते हैं 100 पोषण, एक को कहते हैं पर पोषण। तो आइए इस पर हम आपका क्या करते हैं, थोड़ा सा राइटिंग स्किल में देखते हैं, इसको लिख करके बता रहे हैं ये क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। उसका हम आज जो पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास, ये हमारा फर्स्ट क्लास है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर ठीक रहेगा, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। वरना ये अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझसे थोड़ी कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने लाइक नहीं किया। तो हम जो पढ़ाएंगे किसको, हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो न्यू देखेंगे क्या, कि ये बायोलॉजी डील करता है लाइफ प्रोसेस को, और बायोलॉजी कहता है क्या, कि ऑल थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म्स। जितना भी लिविंग थिंग्स होगा, जितना भी क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्से बांटा गया, एक को कहते हैं प्लांट, दूसरे को कहते हैं एनिमल। तो प्लांट को जो यहाँ पर डील करते हैं बच्चों, वो होता है बोटनी। आगे चल करके पढ़िएगा क्लास 11 में, बोटनी। और इसको जो पढ़ना है किसमें, एनिमल में जो पढ़ेंगे, जिस ब्रांच में, उसको कहते हैं जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान, इसी के अंदर पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में और भी है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन है, रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम बारी-बारी से सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस वाले हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अचानक से हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सर्शन पर ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप में क्या, पहला हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। एक वर्ड हमने सुना है भोजन, एक है पोषण। पोषण और भोजन में क्या फर्क है, कि पोषण में जो प्रोसेस है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से
चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उस हिसाब से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का पाया जाना, ठीक है, पाया जाता है उस फूड में, इसलिए उसका नाम क्या है बच्चों रख दिया गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग फूड लेते हैं, राइट। और उस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होना चाहिए, रिच अमाउंट में रॉ मटेरियल होना चाहिए और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एंड रॉ मटेरियल उसके अंदर मींस के एनर्जी होना चाहिए और रॉ मटेरियल होना चाहिए। सीधी बात ये है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर एनर्जी एंड अदर रॉ मटेरियल्स। एनर्जी एंड अदर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा बच्चे, उसी मतलब किससे आएगा, या तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा या प्रोटीन से मिलेगा या हमें विटामिन से मिलेगा या फैट से मिलेगा, ये सभी चीजें हमारे पास हैं। किसका किसका फंक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को जब डिफाइन हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद हम आज मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक पढ़ा करके आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि ज्यादा आज फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन क्लास था, इससे ज्यादा लॉन्ग करने की इसको जरूरत नहीं। तो ये हो गया बच्चे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर एनर्जी एंड अदर रॉ मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग मतलब क्या, चलाने के लिए ऑल द वाइटल एक्टिविटीज एंड फॉर द बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, ग्रोथ, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, जो टूटा हुआ सेल है उसको रिपेयर करना होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, जिससे एनर्जी एंड रॉ मटेरियल क्या करेगा, उसको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिसको कहते हैं वो करेगा उसको, ठीक है। आइए बच्चों हम ये जानेंगे यहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल्स है, ये रॉ मटेरियल और एनर्जी हमें कहां से मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। एनर्जी मतलब ऊर्जा, हमें अपने शरीर में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल क्या करेगा इसको बच्चों, ये जो एनर्जी हमको कहां से आता है, ये हमको फूड से आएगा। फूड का मतलब क्या, ये हमको जिसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाएगा उसके अंदर से आएगा। फूड क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उसमें, ठीक है। इस फूड के अंदर क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये कहां से आएगा, मैं यहाँ इसको इस तरह से कह देता हूँ, ये फूड से आएगा। हमको कहां से मिलेगा, फूड से। फूड कैसा होना चाहिए बच्चों, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में मींस क्या कि इनरिचमेंट, फूड क्या में क्या होनी चाहिए, ज्यादातर एनर्जी जो है ना उसके अंदर क्या इनरिच होनी चाहिए, या लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है न्यूट्रिएंट बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। उसका होगा फैट, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, विटामिन। उसके बाद क्या होगा, मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स एंड नेक्स्ट क्या होगा, वाटर। देखिए हमारे पास कितने हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं। इन 6 कंपोनेंट में अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग यूज है, उस यूज के बेसिस पर हम उसको पढ़ते हैं। क्या आपको वाटर दिख रहा है नीचे में, देखेंगे, ओके राइट। तो यहां पर क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ना हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है बच्चों, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिख देंगे यहां पर प्रोवाइड एनर्जी। देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी हमको किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है या फैट का अमाउंट बढ़ जाता है, फिर क्या होगा, एक दूसरी तरह का डिजीज क्रिएट होगा, एक बीमारी उत्पन्न होगा। तो समझिए क्या, हमारे बॉडी के अंदर सारा कुछ मेंटेन रहे तो थोड़ा मेंटेन रखिएगा, आप भी एक्सरसाइज करिए, मेंटेन रहेगा। प्रोटीन क्या करता है बच्चों, ये प्रोटीन जो हमारे सेल के अंदर जो तोड़ फोड़ होता है, टूटता है, जो मतलब कि फंक्शन के दौरान, प्रोसेस के दौरान सेल ब्रेक डाउन होता है, सेल का प्रोडक्ट ब्रेक डाउन फिर से रिपेयर हो जाए,
ठीक है, फिर से उसी तरह से काम करने लगे। इसी वजह से क्या करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, ये प्रोटीन क्या करता है, उसको रिपेयर करता है। रिपेयर लिख देंगे, बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग, यूज फॉर बॉडी बिल्डिंग। उसके बाद फिर क्या होगा, रिपेयर एंड हीलिंग, राइट, ये इसका फंक्शन है। उसका विटामिन मिनरल एंड वाटर क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, किसको, न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर इसको छोड़ दीजिएगा ना, अगर ये काम करना बंद कर देगा बच्चों, तो क्या होगा, ये अनकंट्रोल हो जाएगा, काफी एनर्जी मिल जाएगा बॉडी में, काफी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, काफी फैट होने लगेगा, हाँ प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारे बॉडी पे एक नई तरह की डिजीज जनरेट होगी, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि हम यहाँ देखेंगे क्या कि ये जो हमारा 3 कंपोनेंट बचता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, ये सारे जितने सारे हमारे पास यूज करने वाला है, जितना रेगुलेट करने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। लिखेंगे रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक, रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये तो हम किसके वर्ड चले हम बाबू के, हम पढ़े हैं कि फूड में क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। और फूड जो है ना हमें कहां से मिलेगा, फूड जो है ना, ये जो फूड जहां से मिलेगा, इसका जो फूड को लेने का जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस का नाम है बच्चों न्यूट्रिशन। अब आइए हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब करते हैं। समझ गया ना, ये फूड लेना, खाना क्या है, एक प्रोसेस है। खाने में होना चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन में ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व होना चाहिए, और उस क्रिया का नाम है पोषण। खाना मतलब जो चीज हम खाते हैं वो हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी, क्या देता है, हमारे बॉडी को रिबिल्ड करता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, जो अंदर न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं उसको क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स का अपना काम है, फंक्शन है, उस फंक्शन को करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, क्लास में मॉनिटर बना दिए, तो मॉनिटर का अपना वर्क है, वो कर रहा है। ठीक है, स्कूल में टीचर है, अपना वर्क कर रहे हैं, क्लासरूम में टीचर अपना वर्क कर रहे हैं, मींस कि सबका अपना अपना प्रोसेस का वर्कलोड है, वो अपना अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। उसी तरह से ये जो 2 है, ये अपना काम कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, फैट है, ये प्रोटीन क्या कर रहा है, बॉडी को रिपेयर कर रहा है, हीलिंग है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी को। ये रेगुलेट करना छोड़ देगा, बाकी अमाउंट डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, अनबैलेंस हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आई बात समझ में, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। आइए हम न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा करके आज के वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, आपके रिस्पॉन्स पर ये डिपेंड है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो वीडियो आएगा, अदरवाइज नहीं, स्टॉप कर देंगे वहीं पे। हम भोजन जो लेते हैं तो भोजन का लेने का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के लिए ये चाहिए कि हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो जिस मोड से ले रहे हो, चाहे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेना, क्या होगा, न्यूट्रिएंट में कार्बन डाइऑक्साइड, फैट होगा, मिनरल होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, वाटर होगा, किसके जरिया, ऑर्गेनिज्म के जरिया। ये क्या कहलाता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। सिर्फ लिया ही नहीं, लेकर के उसका यूटिलाइज भी करना, मतलब क्या कि लेने, ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करना का जो प्रोसेस है, प्रोसेस उसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन कहते हैं। राइट, आइए देखते हैं क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह का होगा। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, किस तरीके से क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, उसी तरीका का नाम क्या है बच्चों, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरीके से ले रहे हैं, खाना किस तरीके से ले रहे हैं। जैसे आदमी को देखिए, आदमी अपना भोजन ले रहा है प्लांट पे डिपेंड होकर के, एनिमल पर डिपेंड होकर के, लेकिन उसी तरह से हम बैक्टीरिया को देखते हैं, उसी तरह से अमीबा को देखते हैं, उसके प्रोसेस, उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, अलग है, उसका भोजन लेने का जो तरीका है वो अलग है। तो इसलिए क्या होगा, 2 हिस्से में उसको बांट दिया गया है। किस हिस्से में बांटा है मोड को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको कहा जाता है स्वपोषण, ठीक है, इसको कहते हैं परपोषण। परपोषण के हिसाब से भी क्या होगा, परपोषण को भी 3 हिस्से में बांट दिया गया,
होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों, एक को कहते हैं प्राणी संभोजन, प्राणी संपोषित या प्राणी संपोषण, इसको कहा जाता है बच्चों क्या, इसको कहा जाता है मृत जीवी पोषण, और इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है परजीवी पोषण। मतलब क्या कि तीनों का हिंदी अलग अलग है। हाँ, फिर हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे बच्चों, हम इसी के आगे पढ़ेंगे। क्या है कि हमको ऑटोट्रोफिक को पढ़ना है और फिर क्या है हेटेरोट्रोफिक को पढ़ना है। ऑटोट्रोफिक वैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद से तैयार करने वाले। मतलब ऐसा पोषण जो खुद ब खुद तैयार होता है। खुद ब खुद तैयार कैसे होगा? अब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, पेड़ पौधे प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये न्यूट्रिशन किसके अंदर आएगा, ये ऑटोट्रोफिक के अंदर आएगा। आदमी को भोजन चाहिए, प्लांट पर डिपेंड रहता है। ठीक है, प्लांट पर डिपेंड रहता है, ये किसके अंदर आया, ये हेटेरोट्रोफिक के अंदर आया। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसकी वजह से हमें थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा है। तो ये ऑटोट्रोफिक जो है न्यूट्रिशन, जिसको स्वपोषण कहते हैं हम लोग, स्वपोषण पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और स्वपोषण के लिए जो स्वपोषी हमारे पास जो जीव है, जो स्वपोषी जीव के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे ये अपना भोजन तैयार करता है, ये कैसे अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है, वो उसको भी बात करेंगे, किस मोड से लेता है, ऐसे बात करेंगे। फिर हम हेटेरोट्रोफिक पर बात करेंगे, और ये जो हमारा होलोजोइक होगा या इसको ये हमारा सैप्रोट्रोफिक होगा या पैरासिटिक होगा, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सिस्टमेटिक पढ़ लेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ना, ये जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। जो हमारे बॉडी के लिए क्या चाहिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमारे बॉडी को उसकी जरूरत है तो वो लेगा। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सरवाइव करता है इस जमीन पर, और अपनी लाइफ को मेंटेन रखता है, और मेंटेन रखने के लिए ये सब प्रोसेस को से गुजरना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। और ये न्यूट्रिशन हमारे लिए समझिए कि फर्स्ट स्टेज है, राइट ना। ये फर्स्ट स्टेज, हम इसको पहले और डिटेल पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। फिर आगे अगले वीडियो में जो हम देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कितना ज़्यादा होता है। इस पर बेस्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पर बेस्ड जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पर बेस्ड हमारा हेटेरोट्रॉफ्स है, जिस हम लोग हैं, मानव है, जानदार जानवर सब है, ये सभी किस पर है, हेटेरोट्रोफिक एनिमल्स हैं, वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप रिस्पॉन्ड करिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको, फिर हम